हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगिनर्स बैंक। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये हमारा थर्ड वीडियो है, क्लास थर्ड, जिसमें आज हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं, 2 क्लासेस में हम 5-5 करके 10 स्कीम्स को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इस क्लास के बाद उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी योजनाएं स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें आज मैं जो योजना बताने वाली हूँ, जिसमें 2 योजनाएं तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कवर किया और हमें अब क्या कवर करना है। देखिए, हमने अपने क्लास 1 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कवर किया था। इसको हमने कवर किया था क्लास 1 में। इसके बाद क्लास 2 में हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वावलंबन स्कीम, स्वाभिमान स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कवर किया था क्लास 2 में। और मैंने क्लास 3 में आपसे कहा था कि हम इन 2 योजनाओं से अपनी क्लास 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और उसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और आज ये दोनों कवर होते ही हमारी जो ये वाली स्लाइड है ये पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। और इसके बाद हम आएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। और 2 स्कीम्स तो उस स्लाइड की हो गई आज की क्लास में, और आज एक स्कीम स्किल इंडिया और एक स्कीम मेक इन इंडिया को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप कहेंगे कि अभी तक तो हम 5 स्कीम्स को कवर कर रहे थे और मैंने क्लास 1 में कहा भी था कि आपको 5-5 करके सारी स्कीम्स में कवर कराऊंगी और 5 वीडियो में आपकी सारी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। तो आज की क्लास में हम 4 स्कीम को ही क्यों कवर तो आज की क्लास में हम 4 ही स्कीम को क्यों कवर कर रहे हैं? तो इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप स्किल इंडिया को पढ़ेंगे। स्किल इंडिया को जब मैंने पूरा रिसर्च किया, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इसे चेक किया, अच्छे से इसे पूरा का पूरा देखा, तो मुझे पता चला कि स्किल इंडिया एक कोई छोटी सी स्कीम नहीं है, बहुत ही बड़ी स्कीम है। और इस स्कीम के अंतर्गत इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं कि मैंने कहा अगर मैंने आज 5 को लिया तो ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो मैंने इसको 4 ही रखा। और स्किल इंडिया से आप समझ सकते हैं कि स्किल को बढ़ाना यही उद्देश्य होगा ना इस स्कीम का। लेकिन मुझे तो आज लगा इस स्कीम को रिसर्च करने के दौरान और इसे अच्छे से नोट करने के दौरान कि और कोई स्किल डेवलप हो या ना हो, मेरी लिखने की स्किल ज़रूर अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इतना मुझे लिखना पड़ा। चलिए, ये जोक को एक साइड रखते हैं और हम अपनी स्कीम्स को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे और सब कुछ अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये किन के लिए है? सबसे ज़रूरी बात, ये असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है। असंगठित कामगार मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। कई बार आपको बताया हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर वो जो किसी, मान लीजिए किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी वेल नोन कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे टाटा में, रिलायंस में, या किसी गवर्नमेंट जॉब पर हैं। और असंगठित क्षेत्र के कामगार वो कामगार हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो संगठित रूप से नहीं है, वो ऐसे कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम कंफर्म नहीं है, पता नहीं कब बंद हो जाए। जैसे कि ठेले वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, लेबर, घरेलू कामगार, दर्जी, पान वाले, कुछ भी। तो आप देख सकते हैं कि असंगठित कामगार कौन है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा है। अब ये जो योजना है इसमें कौन कौन आ सकता है? जिसकी एज 18 से 40 वर्ष के दौरान है और जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, यानी 15,000 से अगर कम कमाते हैं तब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसमें योजना क्या है कि इस योजना में आने पर 60 साल के बाद उस व्यक्ति को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। चलिए एक बार इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। ये वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है फॉर फार्मर एज्ड बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। अब किसान मानधन योजना है ना, तो किसानों के लिए ही है। कौन से किसान? जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है। मंथली कंट्रीब्यूशन इसमें रखा गया है 55 रुपये से 220 रुपये तक। यानी कि अब पेंशन योजना है तो पेंशन में आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, तो प्रीमियम कितना रखा गया है? 55 रुपये से लेके 220 रुपये तक। और जितने भी बेनिफिशरीज होंगे उन्हें 18 साल की उम्र से 3,000 रुपये मासिक वेतन मिलने लगेगा, यानी मासिक पेंशन मिलने लगेगी। पीएम किसान स्कीम्स एक पेंशन स्कीम है। और अगर मान लीजिए कि जिस फार्मर ने इस स्कीम में अपना एनरोलमेंट किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उसके स्पाउस होंगे, यानी जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसको इस पेंशन का 50% मिल जाएगा। एक
फैमिली पेंशन भी है जो कि फार्मर की फैमिली के लिए है और फार्मर के लिए है। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 55 to 220 रुपीज़ और मिलेगा कितना 60 साल की उम्र से 3,000 रुपये महीना। चलिए अब एक बार इसे नोट से भी देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात, इसे इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? इसे इम्प्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है, यानी इसको क्रियान्वित करने का कार्य कौन कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। किसको? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को। तो सोशल सिक्योरिटी यानी समाज की सुरक्षा के लिए ही ये स्कीम्स लाई गई हैं और इसीलिए हम इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बोलते हैं। समाज की सुरक्षा कैसे? कि जब किसान 60 साल तक तो अच्छे से काम कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो बुढ़ा भी तो होगा और फिर वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी फैमिली भी है, सब कुछ है, तो उसका क्या होगा? इस वजह से समाज की सुरक्षा के उद्देश्य से इस स्कीम को लाया गया था। ओल्ड एज में उसको एक प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए इस स्कीम को लाया गया था, जिस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है, इसको क्रियान्वित करने वाली जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। चलिए अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि इसमें एश्योर्ड पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये प्रति मंथ। वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो व्यक्ति चाहे अपनी मर्जी से, जो भी किसान चाहे वो इस पेंशन का लाभ ले सकता है, जो ना चाहे वो नहीं भी ज्वाइन करे। वॉलेंट्री का सीधा सा मतलब होता है कि अपने ऊपर है, कंफर्म नहीं है कि आप किसान हो तो आपको करना ही करना है। और कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। कॉन्ट्रीब्यूशन 55 to 220 रुपीज़। ये 200 इसलिए लिखा है कि जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब 55 रुपये से 200 रुपये ही प्रीमियम था, लेकिन बाद में ये बढ़ा करके 55 से 220 कर दिया गया। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब हो गया कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी करना है आपको प्रीमियम के रूप में, और बाद में जो सारा इकट्ठा हो जाएगा वो 60 वर्ष के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये प्रति महीना। और इसमें मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जितना प्रीमियम किसान यहाँ पे करने वाला है उतना ही प्रीमियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, और तभी तो कुल मिलाकर पैसा बनेगा जो कि 60 वर्ष के बाद मिलेगा। लेकिन इसको ज्वाइन किस उम्र से किस उम्र तक किया जा सकता है? इस स्कीम को ज्वाइन किया जा सकता है 18 से 40 वर्ष के बीच। और ये स्कीम लेने का मेन जो क्राइटेरिया रखा गया है, ये वही किसान ले सकता है, किसान हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि उसके पास कम से कम 2 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए। कल्टिवेटेड लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स, यानी 2 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए जिस पर वो खेती करता हो। बस ये 2 ही शर्तें हैं, और तीसरी ये जो एज क्राइटेरिया है, बस ये 3 शर्तें हैं, तो आप इस पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं, जिस पेंशन स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान श्रम योगी मानधन योजना। और इसमें उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, यानी कि अगर किसान की डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो बाद में फैमिली को 50% जो पेंशन है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। यानी 3,000 तो टोटल पेंशन है, 50% यानी इसकी आधी 1,500 रुपये उसको हर महीने मिलने लगेंगे उसकी फैमिली को, अगर वो किसान नहीं रहता है। और अगर किसान ही ले रहा है यानी वो जीवित है तो 3,000 रुपये ही मिलना है। तो ये आपकी पहली स्कीम यदि क्लियर हो गई है और अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, वो भी किसान से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब ये दोनों स्कीम मैंने साथ से रखी हैं कि दोनों का नाम कुछ सेम सा है और बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, तो मैंने कहा चलिए एक साथ ही कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ये है कि इसमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिल रही है 6,000 रुपये की पर एनम है, लेकिन यानी कि प्रति वर्ष। और ये भी फार्मर्स के लिए लाई गई है। और ये कब से स्टार्ट हुई है, कब से इफेक्टिव हुई है? 1 दिसंबर 2018 से। इसमें 12 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की जो फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर की भूमि है, इसमें भी 2 हेक्टेयर की भूमि रखी गई है, उसको इसका लाभ मिलेगा। और डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा बैंक अकाउंट में इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। यानी 6,000 रुपये तो उसको साल में मिलने हैं, लेकिन वो एक बार में 6,000 नहीं मिलेंगे, वो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, यानी 3 बार मिलेंगे, एक वर्ष में 3 बार। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स उन्होंने 2,000 दे दिए, फिर बाद के 3 मंथ्स में 2,000 दे दिए, और लास्ट के 3 मंथ्स में 2,000 दे दिए, पूरे वर्ष में पूरे के पूरे 6,000 रुपीज़ उसको मिल जाएंगे किसान को भारत सरकार की ओर से। तो चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा इस स्कीम को लाया गया है और वही इस स्कीम की पूरी देखरेख कर रही है, यानी इसको क्रियान्वित कर रही है, जिसमें 100% फंडिंग रखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। यानी स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई भी फंडिंग नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है इस स्कीम में। इस स्कीम में जो भी रोल है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि केंद्र सरकार का। ये कब से ऑपरेशनल में आई है, कब से स्टार्ट हुई है? 1 दिसंबर 2018 को। ये एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी 6,000 रुपये पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 6,000 रुपये मिलेंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जिसके पास लैंड होल्डिंग है 2 हेक्टेयर की।
वो फार्मर फैमिली को। अब फैमिली तो आ गई, फैमिली में आएगा कौन कौन? फैमिली में एक तो हस्बैंड है, यानी कि जो किसान है, जो कि इस योजना में आ रहा है, उसकी वाइफ और उसके जो माइनर चिल्ड्रंस हैं, वो माइनर चिल्ड्रंस का मतलब होता है जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी यंग एज पे आ गए हैं, यानी 18 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, जो खुद ही कमा सकते हैं, उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फैमिली में कौन है? हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। फंड जो होगा वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। हर वर्ष 6000 देना है, 3 इंस्टॉलमेंट में, वो सीधे गवर्नमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में दे देगी। स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आइडेंटिफाई करेगी फार्मर फैमिलीज़ को जो कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो अब ये जो स्कीम है, ये पूरा का पूरा फंडिंग तो केंद्र सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको पूरा लाया भी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी राज्य सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन है, वो क्या काम करेंगे? वो ये काम करेंगे, जो ये फार्मर जो इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये योजना अगर आपको पूरी तरह समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको सारी योजनाएं समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने स्किल इंडिया मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम। और जब मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यूट्यूब पे कोई स्कीम क्यों नहीं पढ़ाता। अब इतनी बड़ी स्कीम जिसके अंतर्गत इतनी सारी सब स्कीम्स आती हैं, इसकी पूरी की पूरी पीपीटी बनाना या फिर इसको लिख कर के भी प्रेजेंट करना एक बहुत ही बड़ा मुसीबत का काम है। और आप लोगों से एक लाइक भी नहीं होता है। प्लीज़ प्लीज़ इस स्कीम को देखने के बाद तो लाइक कर दीजिएगा और समझिएगा कि कितना हार्ड वर्क लगा है। और मुझे तो कंफर्म हो गया है इस स्कीम को पढ़ते पढ़ते कि मेरी राइटिंग स्किल्स ज़रूर डेवलप हो जाएंगी, और कोई स्कीम डेवलप हो या ना हो। चलिए देखते हैं। देखिए ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि 2015 में लाई गई थी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें मैंने स्किल्स स्कीम्स और प्रोग्राम्स आते हैं। देखिए अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है? अम्ब्रेला तो आप जानते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा। अम्ब्रेला मतलब छाता। अब ये छाते का मतलब स्कीम में क्या आया? यहाँ अम्ब्रेला का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीमें आती हैं। अगर कोई भी स्कीम अम्ब्रेला स्कीम बोली जाए तो आप समझ जाइए कि वो स्कीम अकेली नहीं है, उस स्कीम के अंदर, उसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। इसीलिए स्किल इंडिया स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। और चूँकि ये बात करती है स्किल स्कीम्स की और प्रोग्राम्स की, तो ये मेन इसका फोकस क्या है? मेन फोकस है स्किल को बढ़ाना। यानी अब आप तो देखते हैं कि लोग पढ़ लेते हैं, आईआईटी वगैरह की डिग्रीज ले लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेते हैं, बट उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऐसे में स्किल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री को स्किल चाहिए वो लोगों के पास नहीं है, और जो लोगों ने पढ़ाई की है उसका इंडस्ट्री को कोई काम नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर स्किल इंडिया मिशन को लाया गया था, और इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट स्किलिंग स्कीम्स और प्रोग्राम्स को चलाया जाता है। इसीलिए ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। इसका मेन फोकस है टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री विद स्किल सेट्स दैट विल इनेबल देयर एम्प्लॉयमेंट इन रिलेवेंट सेक्टर। तो मैंने अभी जो बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो सेक्टर को इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए वो मिल सके, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को मिल सके। तो ये मेन फोकस है इस स्कीम का। अब इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, तो चलिए वो देख लेंगे। तो पहली तो इस स्कीम के अंतर्गत होगी, जो कि सब स्कीम्स होती हैं, यानी इसके अंतर्गत जो स्कीम है वो पहली स्कीम का नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, NSDM। ये स्किल इंडिया के अंदर ही आती है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इंप्लीमेंट करने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड जितनी भी मैं आपको सब स्कीम्स बताऊंगी, अभी एक नहीं है, बहुत सारी सब स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी किस मिनिस्ट्री में आती है? आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जितनी भी स्किल इंडिया के अंतर्गत सब स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीम्स की मिनिस्ट्री एक ही है, वो आपको बस अच्छे से याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो आपने सब स्कीम देख ली, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो सब स्कीम है। पहली बात तो ये जो है, ये इंप्लीमेंट करेगी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को, NSQF। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये NSDC के अंतर्गत आने वाला एक फ्रेमवर्क है, जो कि स्किल इंडिया मिशन की एक सब स्कीम है, उसके अंतर्गत आती है। और ये करेगी क्या? ये अपॉर्चुनिटीज़ को अलाउ करेगी ताकि लॉन्ग टर्म और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज बनाए जा सके, प्रोवाइड किए जा सके। ये फ्रेमवर्क बनाएगी, एक रूपरेखा तैयार करेगी ताकि मेंटेन कर सके इंडस्ट्री और वर्क फोर्स के बीच में बैलेंस। मैंने बताया ना कि स्किल ही निर्मित कराना इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसके अंतर्गत इतनी सारी सब स्कीम्स रखी गई हैं। तो इसका मेन फोकस क्या है कि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो स्किल लोगों को दी जा सके, वर्क फोर्स वैसी तैयार की जा सके, और जो लोग हैं उन्हें वो स्किल सिखाई जा सके जो कि इंडस्ट्री को चाहिए। प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग टू द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और मेन जो फोकस किया गया है, जिसको स्किल करने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो कौन है? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जैसे कि गरीब तबके के लोग, जो जैसे कि
ठेले वाले, रेहड़ी वाले, इनको स्किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको स्किल कर दिया जाएगा तो ये इंडस्ट्री में जाके अच्छा खासा काम कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, रोजगार प्राप्त कर पाएंगे और अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे, साथ ही साथ अपने परिवार का जीवन भी अच्छा बना पाएंगे। तो स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हमने पहली सब स्कीम देख ली, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब हम इसके अंतर्गत दूसरी देखेंगे स्कीम। पहला तो जो NSDM है उसके अंतर्गत एक चीज़ और है कि जो ये वीकर और डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के, उसको सपोर्ट करेगी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या वीकर सेक्शन है। इसके अलावा ये एक चीज़ मेंटेन करेगी, नेशनल डेटाबेस, यानी डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसके थ्रू पता लगाया जाएगा कि कितने लोग अनस्किल्ड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उन्हें किस प्रकार स्किल प्रोवाइड कराकर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। और इस नेशनल डेटाबेस को जाना किस नाम से जाता है? इस नेशनल डेटाबेस को जाना जाता है लेबर मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, LMIS के नाम से। तो ये इतना सारा जो मैंने सर्च किया है और मैंने लिखा है, तो अगर आपको समझ में आता है कि वाकई में स्किल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बताने के लिए मैंने सच में मेहनत की है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसी स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत एक और योजना आएगी, एक और सब स्कीम आएगी। उस स्कीम का नाम होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये स्किल इंडिया मिशन के ही सब स्कीम है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है, यानी ये स्किल, जो भी स्किल आप सीख रहे हो उसका एक सर्टिफिकेशन करेगी, यानी उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी, ताकि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं इस सर्टिफिकेट को लेके तो आपको आसानी से वहाँ पर जॉब मिल जाए। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? टू इंकरेज द यंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू टेक अप ट्रेनिंग विच इज इंडस्ट्री रेलेवेंट एंड बिल्ड देम इन स्किल डेवलपमेंट। यानी वही मेन उद्देश्य है कि जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, जो युवा हैं भारत के, जो कि अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं इधर उधर, उनको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके, उनको इस प्रकार का बनाया जा सके ताकि वो इंडस्ट्री के रिलेवेंट हो जाए, यानी इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए वो अच्छे से सीख कर वहाँ पर अच्छे से काम कर पाए। तो हमने स्किल इंडिया मिशन में 2 सब स्कीम्स देख ली, और दूसरी सब स्कीम जो हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये कंटेन करती है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, रिकग्नाइजेशन ऑफ पीरियर लर्निंग, कौशल एंड रोजगार मेलास अमंग अदर्स। आपने सुना होगा कि कई मेले लगते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, और आपने शायद कभी इस पर अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा। तो ये इसी कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है। तो कौशल विकास योजना के अंतर्गत 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यही छोटे छोटे की पॉइंट से क्वेश्चन आ जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कौशल विकास योजना में क्या क्या चीज़ें हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, रिकग्नाइजेशन ऑफ पीरियर लर्निंग एंड कौशल एंड रोजगार मेलास। अब ये इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, मतलब इस कौशल विकास योजना को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी NSDC। और साथ ही जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा ना इस नेशनल विकास कौशल से, तो इस सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ पर? स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं स्मार्ट। तो अगर स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। और ये स्मार्ट आता किस योजना में है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस स्कीम के अंतर्गत आती है? तो वो आती है स्किल इंडिया स्कीम के अंतर्गत। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और बताइए कि वाकई में मेरी मेहनत आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। चलिए इसमें और भी सब स्कीम्स हैं जिसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहली जो इसमें थर्ड इसमें जो सब स्कीम्स है वो है इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, जो कि की गई है क्रिएट करने के लिए स्पेशली फॉर ट्रेनिंग डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत एक और स्कीम आती है इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस। ये कुछ इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है मैंने उसको पूरा डिटेल में बताया, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कम है लेकिन उसका नाम जानना जरूरी है क्योंकि वो स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत सब स्कीम्स हैं। तो इसलिए मैंने उसको बस शॉर्ट में बता दिया है कि स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत जो सब स्कीम है वो एक इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस भी है, और वो क्रिएट क्यों की गई है? वो ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के लिए स्पेशली क्रिएट की गई है, जो कि नेशनल मिशन फॉर डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद एक और सब स्कीम आती है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2050। इसका क्या काम है? ये चैलेंज कर रही है फॉर स्किलिंग एट स्केल विद स्पीड, स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि ये इसलिए लाई गई है ताकि जो स्किल तो प्रोवाइड की जा रही है स्किल इंडिया के थ्रू, बट उस स्किल के स्केल को, यानी जो स्किल थोड़ी थोड़ी दी जा रही है उसके स्केल को बढ़ाया जा सके, स्पीडअप किया जा सके, स्टैंडर्ड किया जा सके, यानी उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। जैसे कि आजकल AI की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि आजकल कंप्यूटर बेस्ड कई प्रकार के प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऐप्स जो बनाते हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उस डिमांड के थ्रू लोगों को वैसी ही स्किल्स सिखाई जा सके और उस स्किल्स को सिखाने का जो स्केल है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, उसकी स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके और उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ाया जा सके। तो इसके अंतर्गत नेशनल स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हमने अब तक 4 सब स्कीम्स देख ली हैं। एक हमने देखी थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, फिर हमने देखी थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर हमने देखी इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, फिर हमने देखी नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2050। तो अब आप समझ गए कि स्किल इंडिया इतनी बड़ी है, इसलिए मैं 5 की जगह 4 स्कीम करा रही हूँ।
मैंने ऐसा क्यों किया, आप आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये 2 स्कीम और हैं जो कि स्किल इंडिया की ही सब स्कीम्स हैं, जिसमें से एक है स्किल लोन स्कीम। अब लोन से तो आप सीधा समझ गए कि इसके अंतर्गत स्किल को सीखने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितना लोन? लोन प्रोवाइड किया जाएगा 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा किस लिए? ताकि जो व्यक्ति स्किल सीखना चाहता है वो स्किल को सीख सके। और इसी स्किल इंडिया के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट योजना आती है, वो है PM युवा। ये किसके लिए है? ये फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए है। यानी कि ये जो एजुकेशन के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होती है, जैसे कि आप देखते हैं ना ऑनलाइन जो पढ़ाइयाँ चल रही हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, ये सारा जो प्रोवाइड किया जाए और भी इसको बढ़ावा मिले, यही इस योजना का ये उद्देश्य है, जिस योजना का नाम है PM युवा। ये प्रोवाइड कराएगी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई-लर्निंग सिस्टम। साथ ही ये इक्विप कराएगी इंस्टीट्यूशंस, स्कूल एंड कॉलेजेस में, और इसका मेन जो फोकस है वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशंस पे। तो ये 6 की 6 स्कीम्स जो हमने स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत देखी, अगर आपको सारी स्कीम्स अच्छे से समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ एक वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। स्किल इंडिया पूरी की पूरी तैयार है। अगर आपको ये पूरी स्कीम समझ में आए, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो स्किल इंडिया है ये अम्ब्रेला स्कीम है, और अम्ब्रेला का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, और जितनी भी इसके अंतर्गत स्कीम्स इंपॉर्टेंट आने वाली थी एग्जाम के प्रॉस्पेक्टिव से, वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी। और ये स्कीम इतनी ज़्यादा लंबी थी क्योंकि इसके अंतर्गत इतनी सारी स्कीम्स आनी थी, इसीलिए आज की वीडियो में मैंने 5 की जगह पर 4 ही स्कीम्स को रखा था। तो आई होप कि आप पूरी बात समझ गए होंगे कि मैंने पूरी रिसर्च की है, पूरी इसकी लिखा है, और मैंने इसीलिए आपको मजाक में कहा था कि इस स्कीम को लिखते लिखते और कोई स्किल मेरी डेवलप हुई हो चाहे ना हुई हो, बट लिखने की मेरी स्किल ज़रूर डेवलप हो गई है। और तो अगर आपको स्किल इंडिया पूरी तरह से समझ में आ गई है और अच्छा लगा है समझना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और अभी हमारी 3 स्कीम्स हमने देख ली हैं, किसान प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, स्किल इंडिया, और स्किल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारी सब स्कीम्स। अब हम एक और देखने वाले हैं, और उसका यह नाम है मेक इन इंडिया। तो चलिए हम देख लेते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है ये 4 पिलर्स पे आधारित है, यानी इसमें 4 पिलर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों पिलर के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके अंतर्गत थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, मगर मेनली जो फोकस आपको करना है वो नाम। और ये लोगो तो शेयर वाला आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जिसमें बहुत सारी मशीन्स बनी होती है और मेक इन इंडिया लिखा होता है, ये इसका लोगो है। विच हैव बीन आइडेंटिफाइड टू गिव बूस्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। अब ये मेक इन इंडिया क्या? इंडिया को बनाना, तो इंडिया को बनाएंगे कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोवाइड करा के। स्किल का मतलब क्या? जब स्किल प्रोवाइड करेंगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। लेकिन मेक इन इंडिया यानी इंडिया को बनाना, तो इंडिया को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्टअप्स क्रिएट होनी चाहिए, तभी तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी इंडिया बढ़ेगा। तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्या आता है? एंटरप्रेन्योरशिप। नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग बट आल्सो अदर सेक्टर। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि बस मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक इंडस्ट्री खोली और आप सामान बना रहे हो, अदर सेक्टर्स में भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। तो इसके जो मेन 4 पिलर हैं, जो इसके 4 पिलर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम सारे पिलर्स देख लेते हैं। तो पहला इसमें पिलर है न्यू प्रोसेसेस। मेक इन इंडिया जो है वो रिकग्नाइज करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिकग्नाइज करने का जो फोकस है वो मेक इन इंडिया का है एज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये तो आप पहले मैंने बता दिया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोवाइड कराने के लिए एक स्कीम है। इसमें न्यू प्रोसेसेस को लाया गया है, जिसमें कि बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो ऑलरेडी अंडरटेकन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत। और आगे जो इसका उद्देश्य है वो है कि डी लाइसेंस एंड डी रेगुलेट द इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस। यानी जो बिजनेस की एंटायर लाइफ साइकिल है उसको बहुत और भी ज़्यादा डी लाइसेंस और डी रेगुलेट किया जा सके। इस मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, इसके न्यू प्रोसेसेस का उद्देश्य, कहने का मतलब है कि बिजनेस को बढ़ावा देना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस प्रोवाइड कराना, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट हो एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो फर्स्ट पिलर हमने देख लिया न्यू प्रोसेसेस। सेकेंड पिलर है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सेकंड पिलर है मेक इन इंडिया का, कि अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न एंड फैसिलिटेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। अब किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपके पास लाइट अच्छी नहीं है, आपके पास सड़क अच्छी नहीं है, आपके पास बेसिक चीज़ें ही नहीं है, तो कैसे ही चलाएंगे आप किसी भी इंडस्ट्री को? इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होना चाहिए। ये है मेक इन इंडिया का सेकंड पिलर। तो गवर्नमेंट इसमें इंटेंड कर रही है कि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटी बनाए, जो कि प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विद मॉडर्न हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने शायद कभी न्यूज़ में देखा भी होगा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं भारत सरकार की ओर से। तो मेक इन इंडिया के 2 पिलर समझ गए आप, एक न्यू प्रोसेसेस और एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड पिलर हम देखेंगे
न्यू सेक्टर्स। अब ये तो पहले ही बता देते कि केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हमें और भी सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। तो मेक इन इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 25 सेक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस एक्टिविटीज़, एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड थ्रू इंटरएक्टिव वेब पोर्टल एंड प्रोफेशनली डेवलप्ड ब्रोचर्स। यानी कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी सर्विस की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो उसकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो वेब पोर्टल पर शेयर कर दी जाएगी और इसको डेवलप किया जाएगा प्रोफेशनलिस्ट के द्वारा। और जो FDI है, इसने अभी एक डिफेंस प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन किया है इस मेक इन इंडिया न्यू सेक्टर के अंतर्गत। तो ये मेक इन इंडिया के 4th पिलर में 3rd पिलर है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और हमारा 4th एंड लास्ट पिलर है न्यू माइंडसेट। भाई किसी भी एंटरप्रेन्योर को बनाने के लिए नए प्रोसेसेस होने चाहिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, नए सेक्टर्स में लोगों को जाना चाहिए, साथ ही नया माइंडसेट भी होना चाहिए। तो इंडस्ट्री इज accustomed to see government as a regulator. Make in India intends to change this by bringing a paradigm shift to how government interact with industry. यानी एक नया माइंडसेट होना चाहिए कि लोग किस प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप को देख रहे हैं और गवर्नमेंट किस प्रकार इस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, गवर्नमेंट किस प्रकार इसको इंटरैक्ट कर रही है। तो द गवर्नमेंट विल पार्टनर इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट को एक तरह से इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनर बन जाना चाहिए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इंडस्ट्री कंट्री का। और ये जो अप्रोच है ये होनी चाहिए दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर नॉट रेगुलेटर। यानी कि गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम ना करे, नियंत्रित करने का काम ना करे, जैसे कि अंग्रेज़ों ने नियंत्रित किया था भारत को उस समय पे जब भारत गुलाम था, बल्कि फैसिलिटेटर का काम करे, यानी उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, उसका सहयोग दे, उसका साथ दे, तभी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमने आज चारों स्कीम्स देख ली हैं। अगर अभी तक आपको चारों स्कीम्स अच्छे से समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो आई होप कि आप समझ गए कि हमने आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया को कवर कर लिया है। तो अब हमारी बस इतनी योजनाएं बची हैं जो हमें कवर करनी है, जो कि आपको आगे के क्लासेस में मिल जाएंगी। और जो ये वाली स्लाइड थी इसको तो हमने पूरा का पूरा स्लाइड को कवर कर लिया है अपनी 3 क्लासेस में। तो अगर आपने तीनों क्लासेस देख लिए तो बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है और आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं, आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं और इसी तरह का कंटेंट आप लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और PDF की बात मैं आपको और बता दूं, देखिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इसको वीडियो के थ्रू तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन PDF के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने EOAO का ये कंप्लीट PDF पैकेज बनाया है और APFC का ये कंप्लीट PDF पैकेज बनाया है। इस पैकेज में जितने टॉपिक हैं उसकी PDF आपको कंप्लीट मिल रही है APFC के लिए 499 में और EOAO के लिए 399 में। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे कि हिस्ट्री और अकाउंटेंसी, ये मैंने इस पैकेज में नहीं रखा हुआ है, तो इसकी फ्री PDF है जो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल रही है और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा ईमेल ID, हमारा नंबर सब कुछ मिल जाएगा और कैसे आपको संपर्क करना है, कैसे आपको PDF मिलेगी। PDF से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप उसे कंप्लीट देख लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।